सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम उमा संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। इस संहिता में कुल 15 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 9 अध्यायों का श्रवण हम कर चुके हैं। आज हम आगे के 3 अध्यायों का श्रवण करेंगे, अर्थात अध्याय 10 से अध्याय 12 तक का श्रवण करेंगे। 10वां अध्याय है भगवती उमा का कालिका अवतार, 11वां महालक्ष्मी का अवतरण और 12वां महासरस्वती का प्राकट्य तथा उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। उमा संहिता, भगवती उमा का कालिका अवतार। इसके अनंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनु वंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब हम लोग आपसे भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमेश्वरी की जो सनातनी आद्या शक्ति है, वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। उनके दक्ष कन्या सती तथा हेमवती पार्वती ये 2 अवतार हमने सुने। हे महामते, अब आप उनके अन्य अवतारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, जो मनुष्य देवी को छोड़कर दूसरे देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जिनके पुत्र सूरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। राजा सूरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जिन्होंने उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लिया। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरथ को कोलापुर से निकाल दिया। राजा सूरथ अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और वन में चले गए। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी तथा सभी जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन तथा भोजन और आसन द्वारा नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरथ चिंतित होकर कुछ विचार कर रहे थे। इतने में समाधि नामक एक वैश्य भी वहां आ पहुंचा, जिसने बताया कि मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। अतः दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ, परंतु यहाँ आकर भी मुझे उनका कुशल समाचार न मिलने की चिंता लगी हुई है। इस प्रकार मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों ने मुनिवर मेधा से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। ऋषि बोले, राजन, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। हे नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, वे देवी महामाया कौन है? किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जल में निमग्न योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए।
जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा को देखकर उन्हें मार डालने को उद्यत हो गए। उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर तथा विष्णु को क्षीरसागर में शयन करते हुए जानकर ब्रह्मा जी परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर जगजननी महाविद्या फागुन शुक्ला द्वादशी को शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद जनार्दन ऋषिकेश निद्रा से उठे और उन्होंने अपने सामने मधु कैटभ नामक दोनों दैत्यों को देखा। उन दैत्यों के साथ विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी भूमि जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती न हो। भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर उनके सिर काट दिए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कालिका की उत्पत्ति कह दी। अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनिए। महालक्ष्मी का अवतरण। देवी उमा निराकार एवं निर्विकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित ब्रह्मादि देवों की प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर का वध हो जाने पर इंद्रादि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के अवतरण की कथा के उपरांत मेधा ऋषि ने महासरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। महासरस्वती का प्राकट्य तथा उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो सहोदर प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित देवगण हिमालय पर्वत पर जाकर देवी उमा का स्तवन करने लगे। देवताओं को स्तुति करते देखकर गौरी देवी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उसने पार्वती जी से कहा, हे माता, महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस देवी ने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्धान हो गईं। एक दिन शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक सेवकों ने उन देवी को देखा और उनके मनोहर रूप को देखते ही वे अत्यंत मोहित हो गए। तदंतर उन्होंने जाकर अपने स्वामी से सारा वृतांत सुनाते हुए देवी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस सुंदर स्त्री को प्रयत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी आज्ञा पाकर उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा को अपने स्वामी का संदेश सुनाया तथा उनसे शुंभ निशुंभ को पति रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। देवी बोली, हे दूत, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का ये वचन वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। दूत की बात सुनकर शुंभ ने क्रोधित हो अपने सेनापति धूम्रलोचन को उस सुंदरी को बलपूर्वक लाने की आज्ञा दी।
इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, युद्ध के बिना मेरा जाना असंभव है। देवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुम के उच्चारण मात्र से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय से ये देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसने चंड मुंड एवं रक्त बीज नामक असुरों को भेजा। उन असुरों से वाद विवाद तथा युद्ध होने पर परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को भी मार डाला। ऋषि बोले, हे राजन, उस महान असुर ने इन दैत्यवरों के मारे जाने का समाचार सुनकर अपने दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इसके साथ ही निशुंभ और शुंभ दोनों भाइयों ने रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और उसने रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका पर एक बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उन महापराक्रमी दोनों भाइयों के मारे जाने पर सभी दैत्य व्याकुल होकर 10 दिशाओं में भाग गए। इंद्रादि सभी देवता सुखी हो गए। राजन, इस प्रकार शुंभ असुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से उत्पन्न हुई थी। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।